नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान हो रहा हो या आपके मन में किसी के प्रति गंदगी भरने का काम हो रहा हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, बच्चों की बेरोजगारी से, बढ़ते पेट्रोल के दामों से, बढ़ते सिलेंडर के दामों से कोई समस्या नहीं है, तो आप किसी भी दूसरे चैनल पर लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन हो सकता हो आपको पड़ोसी को इसकी तकलीफ हो, उसके सिलेंडर की बढ़ती कीमतों से तकलीफ हो, तो ऐसा उसके लिए करीब एक बार सोच करके आप ऐसे लड़ाई झगड़े की बहस वाले चैनलों को देखना थोड़ा कम करें, वरना एक दिन ऐसा समय आएगा कि जिससे ये चैनल ऐसे बढ़ावा करेंगे, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देंगे जिसका आपको और हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा। तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान महापंचायत के आखिरी में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम पर अभियान करेंगे, क्योंकि भाजपा भी यही करती है। राकेश टिकैत ने स्पष्ट किया कि उनके प्रचार की प्रकृति बहुत अलग होगी। एनडीटीवी से खास बातचीत में टिकैत ने कहा कि हम केवल पीएम को पब्लिसिटी दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ बेच रहे हैं, हम लोगों को बताएंगे कि क्या बेचा जा रहा है। पीएम का प्रचार होगा, बिजली पानी आदि बेचा जा रहा है। क्या लोगों को ये बातें बताना गलत है? किसानों ने घोषणा की है कि वे उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले राज्य चुनाव में भाजपा के खिलाफ प्रचार करेंगे। उन्होंने मुजफ्फरनगर में आज की मेगा बैठक को मिशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी करार दिया, जो भाजपा शासित 2 राज्यों पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी योजना का संकेत देता है, जहां अगले साल चुनाव होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज कहा कि आरएसएस से जुड़ी एक पत्रिका का न केवल इन्फोसिस लिमिटेड बल्कि भारत के टैक्स पोर्टलों को संभालने में गड़बड़ियों को लेकर इसके कुछ सम्मानित संस्थापकों पर व्यक्तिगत हमला बिल्कुल निंदनीय है। भाजपा के वैचारिक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गहरी जड़ें रखने वाली पत्रिका पांचजन्य के लेख ने सवाल किया था कि क्या इन्फोसिस द्वारा संचालित टैक्स फाइलिंग वेबसाइटों पर गड़बड़ियों के पीछे राष्ट्र विरोधी साजिश हो सकती है। रमेश ने कहा कि पूरा मामला अनुचित और अत्याचारी है। जीएसटी प्लेटफॉर्म या आयकर प्लेटफॉर्म पर इन्फोसिस के साथ वित्त मंत्रालय की जो भी समस्या है, यह वित्त मंत्रालय और इन्फोसिस के बीच है। रमेश ने आज कहा कि लेकिन आरएसएस के प्रकाशन के लिए न केवल कंपनी पर बल्कि कंपनी के कुछ सबसे सम्मानित संस्थापकों पर व्यक्तिगत हमले का सहारा लेना मुझे लगता है कि ये बिल्कुल निंदनीय है। आयकर विभाग ने 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट के लिए घोषणा फार्म को अधिसूचित कर दिया है। यह फार्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में जमा कराना होगा। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन आय और उसी बैंक में सावधि जमा पर ब्याज पाने वाले 75 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया है। इन वरिष्ठ नागरिकों को 1 अप्रैल से शुरू हुए वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियमों और घोषणा फार्म को अधिसूचित कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को यह फार्म बैंक में जमा कराना होगा, जो पेंशन और ब्याज आय पर कर काटकर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे। आयकर दाखिल करने की छूट उन्हीं मामलों में मिलेगी जिनमें ब्याज आय उसी बैंक से प्राप्त होगी जहां पेंशन जमा होती है। आयकर कानून के तहत एक निर्धारित सीमा से अधिक की आय वाले सभी लोगों को रिटर्न दाखिल करना होता है। वरिष्ठ नागरिकों और अत्यंत वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा कुछ अधिक है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने रविवार को कहा कि किसी समझौते पर पहुंचने के लिए सरकार को 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के साथ फिर से बातचीत करनी चाहिए। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में रविवार सुबह विभिन्न राज्यों के किसान मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाली किसान महापंचायत के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। गांधी ने लोगों के हुजूम का एक वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि आज मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन के लिए लाखों किसान इकट्ठा हुए हैं। वे हमारे अपने ही हैं। हम उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से बातचीत करनी चाहिए और उनकी पीड़ा समझनी चाहिए, उनके विचार जानने चाहिए और किसी समझौते तक पहुंचने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए।
मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत रविवार को शुरू होने के पहले ही सुबह 10 बजे जीआईसी मैदान पूरी तरह से भर गया। पंजाब, हरियाणा से लेकर दक्षिण भारत के किसान संगठनों के प्रतिनिधि यहां अपनी आवाज बुलंद करने पहुंचे। किसान नेताओं ने ऐलान किया कि वे यूपी, उत्तराखंड और अन्य विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करेंगे। साथ ही यूपी में गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर समेत यूपी के सभी मंडलों में भी महापंचायत करने का फैसला हुआ है। किसान नेताओं ने 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया है। ट्रेनें और बसें भी रोकी जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।